हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सब? खूब आप सब अच्छी होंगी, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। और कैरेट को आप देख सकते हो किस तरह से गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो हम इस रूम से बाहर ही नहीं निकलते हैं। और ये लड़की तो 1 मिनट एसी बंद करने ही नहीं देती है। जब सोती है तभी हम बंद कर सकते हैं, अदरवाइज इसे एसी की मतलब विंडो एसी होती है तो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती है, बहुत ज़्यादा। तो जैसे अगर हम बंद करें तो इसे पता चल जाता है, उसका रोना धोना स्टार्ट हो जाता है कि नहीं एसी चलाओ, एसी चलाओ। तो इस रूम से बाहर जैसे निकलते हैं वैसे ही छींक पे छींक आने लगती है, क्योंकि अंदर ठंडा और बाहर थोड़ा गर्मी है। गर्मी थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। सो कंटिन्यू लोग ही नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम भी पड़ जाता है। और आजकल तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है व्लॉगिंग का, बिल्कुल भी। क्योंकि मम्मी को कंटिन्यू हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और दिन कितनी जल्दी निकल जाता है पता भी नहीं चलता है। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि रेडियोथेरेपी होंगी, कब से स्टार्ट होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कहाँ कल 15 थेरेपी हो चुकी है, रेडियोथेरेपी मम्मी की 15 थेरेपी कंप्लीट हो चुकी है। तो उस टाइम पे हम यही टेंशन में थे कि पता नहीं कैसे होगी, क्या होगा, पेनफुल होती है, कैसे होती है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं। सो अभी जो मम्मी के केस में है, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट डे था तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, मैंने मम्मी भी घबरा रही थी। हालांकि हमें नींद नहीं आई एक दिन पहले। तो जितना उसे भी सुना था कि जो ये थेरेपी होती है, रेडिएशन जो होती हैं कि कुछ पेनफुल होती हैं, किसी किसी के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो मन में घबराहट थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी। बट ज़्यादा जो दिक्कत करती है वो शायद मे भी शायद कीमो वगैरह करती होंगी प्रॉब्लम। बट अभी मम्मी की रेडिएशन चल रही है। तो रेडिएशन में अभी तक हाल फिलहाल मम्मी ठीक है, कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बट अब धीरे धीरे मम्मी को ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। बट अभी तक जो 15 हुई है, जैसे हम हॉस्पिटल गए थे तो बहुत की किसी की 25 थेरेपी हो चुकी थी, किसी की 12 के बाद ही प्रॉब्लम हो रही थी, किसी के 8 के बाद ही प्रॉब्लम हो रही थी। किसी किसी केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और किसी किसी केस में बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ज़रूरी नहीं है और पेनफुल बिल्कुल नहीं होती है। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती है कि मतलब फर्स्ट डे, अगर फर्स्ट डे कोई जा रहा है तो शायद फर्स्ट डे कोई घबरा ही जाए। क्योंकि जब मम्मी पहले दिन गई थी तो पहले दिन का बॉडी का पूरा वो स्ट्रक्चर बना था, जो आगे जो यहाँ से और टमी तक नीचे बनवाते हैं उसको पूरा कस के बांधते हैं वो लोग, ताकि जो रेडिएशन हो तो वो यहीं नीचे टमी के पास ही लगनी थी। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे, मतलब ये देखो पूरा हॉस्पिटल जहाँ पे कीमो और रेडिएशन चलती है पूरा भरा हुआ था। जिस टाइम मम्मी 11 बजे का नंबर होता है, जिस टाइम मम्मी जाती है चेंजिंग रूम में चेंज करती है, तो वहाँ पे इतने सारे कपड़े होते हैं कि सुबह 8 बजे से मशीन चलती है और शाम को 8 बजे तक ही मशीन कंटिन्यू चलती रहती है। आजकल बहुत ज़्यादा आम बीमारी हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। बट इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है लेना, नहीं तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और बट सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में होता है, पता नहीं वो कौन सा चक्र कब चला दे। और उस पर विश्वास रखेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और अभी तक सब कुछ ठीक है, सेफ है, हेल्दी चल रहा है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है। और मम्मी की जो थेरेपी होती है अभी 15 हो चुके हैं कंप्लीट, अभी 28 बोला है डॉक्टर ने। तो जैसे 15 निकली है, मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से, जैसे 15 आसानी से इजीली निकल चुकी हैं ऐसे ही आगे की जो है वो भी निकल जाए। बट अभी मम्मी की जब रेडिएशन होती है तो कभी कभी क्या होता है कि मुँह में छाले होने लगते हैं किसी किसी पेशेंट में। वैसे मोस्टली मैंने वहाँ पे देखा है, मोस्टली पेशेंट में यही प्रॉब्लम हो रही थी कि छाले होने लगे थे मुँह में, कुछ खाने पीने में दिक्कत हो रही है और वॉमिटिंग भी लगती है इसके जब ये रेडिएशन चलती हैं। तो साथ साथ में मम्मी की जो कीमो की दवाइयाँ हैं वो भी चल रही है। तो जैसे मम्मी सुबह के टाइम खाली पेट की जो दवाई लेती है, कैप्सूल लेती है, मम्मी को वॉमिट ज़रूर होती है। तो डॉक्टर ने दवाई दे रखी है वॉमिटिंग की, तो वो वॉमिटिंग की जैसे कभी कभी कुछ खा लेती है तब भी वॉमिट हो जाती है, बट दवाई लेती है तो वो ठीक हो जाती है। लेकिन सुबह सुबह खाली पेट का कैप्सूल लेना और आधे घंटे के बीच बीच में ही उन्हें वॉमिट ज़रूरी होना है। ये मम्मी ने डॉक्टर से भी नहीं पूछा, बट मैंने मम्मी से बोला कि 15 डेज निकल चुके हैं, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो कि प्रॉब्लम हो रही है। जैसे ही तुम दवाई लेती हो, खाली पेट वाला कैप्सूल लेती हो, वैसे ही वॉमिट हो जाती है। तो एक बार मम्मी कंसल्ट करेंगी डॉक्टर से। तो अभी मम्मी के ऊपर, टंग के ऊपर, मम्मी बोल रही है एक छाला मुझे नज़र आ रहा है, दिख रहा है, मतलब जीभ लगाती है तो उन्हें एहसास होता है कि हाँ छाला है मुँह में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप श्याम बाबा का नाम लो, ये भी सब कुछ ठीक होगा। अभी 2-3 दिन से मम्मी को दिक्कत हो रही है यहाँ पे गले में, कि जैसे कुछ खा रही है तो वैसा लग रहा है कि यहाँ पे अटक रहा है, पानी भी पी रही है तो वो भी अटक रहा है। तो
हो सकता है मे बी इससे जो रेडिएशन होती है तो उससे प्रॉब्लम आती हो, जैसे 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 धीरे हो जाता है। क्योंकि मम्मी बोल रही है हॉस्पिटल में ऐसे लोग हैं वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि जिसका 30-20 एज थेरेपी बताई है वो अब जिद करके बैठ गए हैं कि अब हमें नहीं करानी, बस 25 करानी है, इसके बाद हम घर जा रहे हैं। जो मम्मी की जो एक फ्रेंड बनी है वहाँ पे हाल फिलहाल, उनके गले में था उनके हस्बैंड को, लेकिन उनके हस्बैंड ने बोल दिया कि अब नहीं कराऊंगा, 25 हो चुकी हैं, मर जाऊंगा, सब कुछ कर लूँगा लेकिन अब नहीं कराऊंगा। तो बस यही प्रे करती हूँ भगवान कभी किसी को इस तरह का दिन ना दिखा, ये बीमारी सबसे दूर रहे, और अगर है भी तो उसका ट्रीटमेंट हो, कोई भी इस बीमारी से ऐसे ना जूझे। तो टेंशन होती है बहुत ज़्यादा, बट ये है कि लोग बात फिर भी ठीक है। वहाँ पे ऐसे ऐसे लोग आते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं, जो एक 5 साल की बच्ची है जिसको ब्लड कैंसर है, एक 12 साल की लड़की जो बेंगलोर से आई हुई है, उसके सर के पीछे है, तो उसकी भी रेडियोथेरेपी चल रही है, बट उसकी सर्जरी नहीं हुई है। डॉक्टर ने बोला कि अभी 25 आप रेडिएशन लो, देखते हैं कि इसी से अगर ये रिमूव हो गया, अगर मतलब कैंसर ये निकल जाए, ये सेल्स हट जाए, तो हम सर्जरी बाद में सोचेंगे, क्योंकि अभी बच्ची बहुत छोटी है। तो हॉस्पिटल में जाते हैं तो अपना दुख छोटा लगने लगता है, जब हम सामने वाले का दुख देखते हैं तब लगता है कि बहुत बड़ा है। जब इतने छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं और उनकी हिम्मत देखते हैं तो खुद ही समझ आ जाती है, खुद ही अपने अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है कि इतना छोटा बच्चा जब इतना खुश है, इतना अच्छे से कर रहा है, इस बीमारी को फेस कर रहा है, तो हम तो बहुत बड़े हैं। तो अब हम भी थोड़ा समझदारी से काम ले रहे हैं, और समझदारी से हम नहीं, हमारे बाबा ने हमें हिम्मत दे रखी है, श्याम बाबा ने, कि सब कुछ अच्छा होगा, और उस पर विश्वास है मेरा, तो सब कुछ अच्छा ही होता है। हर किसी के केस में ऐसा नहीं होता। जब मम्मी फर्स्ट डे गई थी तो जैसे वहाँ पे नर्स वगैरह होती हैं, जो डॉक्टर के आसपास जो लोग होते हैं, जो रेडिएशन वाला रूम एकदम बंद कर देते हैं, वो लोग मम्मी का वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, हाथ बांध देते हैं और पैर बांध देते हैं ताकि मूव ना करे बॉडी, और जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल एकदम टाइट बांधते हैं बॉडी से, जो हिले ही ना बिल्कुल भी। और मम्मी बोली थी जब हम फर्स्ट डे गए, जैसे ही उन्होंने रेडिएशन वाली मशीन ऑन करी, वैसे ही वो रूम से ऐसे भागे जैसे उन्होंने किसी को देख लिया है रूम में कि कोई आ गया है। तो मम्मी फर्स्ट डे बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये लोग ऐसे क्यों भागे, बट उनका भी एक रीज़न होता है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे मम्मी को पता लगा है, तो मम्मी का जान पहचान भी उनसे बढ़ चुकी है, बातचीत होने लगी है। तो ये भी थोड़ा रिस्की होता है रेडिएशन वाला काम। जो वहाँ की नर्स होती हैं, जो लोग होते हैं, उनके यहाँ पे ना एक चिप लगी हुई होती है, हर महीने वो चेक होने के लिए जाती है, और हर रात को उन्हें एक दवाई खानी पड़ती है ताकि जो रेडिएशन के जो ये सेल्स वगैरह हैं, जो भी हैं, वो इनकी बॉडी में ना जाए। तो उन्हें हर रोज एक टैबलेट खानी होती है, और जो वो चिप लगी हुई होती है यहाँ पे, वो हर महीने टेस्टिंग के लिए जाती है कि बॉडी में कोई सेल्स तो नहीं है, इनकी बॉडी में कोई ऐसा तो नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा रिस्क का काम है, बट वो लोग करते हैं और खुशी खुशी करते हैं। वहाँ पे हमने देखा है, मतलब डॉक्टर एक तरह का भगवान होता है, ये मान लिए तो कब से मान लिया है। तो सही में कैसी किसी चीज़ों को लोग मतलब मैं बता नहीं सकती, बट इतना कहूँगी कि हर चीज़ में घबराना नहीं चाहिए, ऊपर वाले का साथ रखो, उस पर विश्वास रखो, तो सब कुछ अच्छा होता है। और अभी मम्मी ठीक है, स्टेबल है। और इसके आगे हम लोग गए थे खाटू श्याम, क्योंकि मेरा हर महीने का जाने का होता है, मेरा मन होता है जाने का, तो मुझे बाबा जी बुला लेते हैं अपने दर पे, तो हम मत्था टेक के आ जाते हैं वहाँ पे। मैं और कायरा के पापा गए थे, उधर से दीपक भैया और उनकी फैमिली गए थे। तो आगे की वीडियो मैं दिखाती हूँ आपको खाटू बाबा जी के दर्शन की। वहाँ जाके ना एक सुकून जो मिलता है ना, वो सुकून मुझे कहीं नहीं मिलता है, मतलब दिल एकदम खुश हो जाता है। और जैसे ही मन में आता है ना कि खाटू बाबा जी आपसे मिलने का मन है, तो बाबा जी हमें तुरंत बुला लेते हैं अपने पास और हम चले जाते हैं वहाँ पे। उन्हीं की कृपा दृष्टि है हमारे ऊपर, जो सब कुछ अच्छा चल रहा है। और मैं इतना कहूँगी जैसे हमारे ऊपर उनकी कृपा दृष्टि ऐसे सबके ऊपर बनी रहे बाबा जी। लेकिन विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, विश्वास है तो सब कुछ अच्छा होता है, और अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और दिखाती हूँ आगे की क्लिप में आपको खाटू श्याम जी की। कह रहा बोलो जय श्री श्याम, फिर से बोलो, हाथ जोड़ के बोलो जय श्री श्याम। कहाँ पे जा रहे हो आप? गोरी पास। खाटू बाबा जी के पास? नो, तो गोरी पास। गोरी दीदी के पास जा रहे हो? गोरी दीदी कौन है? गोरी पास जाएंगे। दिखती सुंदर ये आंटी देखो कितनी सुंदर है। देख रहा है। यहाँ भी
हम लोग निकल चुके हैं खाटू श्याम जी के लिए। और कायरा यहाँ पे ये टनल आता है, मतलब एक हाईवे आता है नीचे नीचे अंडरग्राउंड वाला, तो इसमें यहाँ पेंटिंग वगैरह बहुत सुंदर हो रही है। तो उसे देख के कायरा बहुत ज्यादा खुश होती है, बोलती है देखो मम्मा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है। वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लगता भी वाकई में बहुत सुंदर है। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, आप खुद ही देख सकते हो कि कितना प्यारा पेंटिंग्स है यहाँ पे, कितनी प्यारी प्यारी वॉल पे पेंटिंग कर रखी है। देखने में ही खुद ही बहुत सुंदर लगता है, ये बहुत सुंदर। ये थी मटर बनानी देखो ना, देखो ऐसे चलाते देखो मिक्स लेने तो रास्ते में हम लोग रुके हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि हम शाम को निकलते हैं। हमेशा हमें सैटरडे वहाँ पे नाइट स्टे करना पड़ता है बाबा जी के दर्शन ताकि अच्छे से हो जाएं। और कहीं पे भी रुके इसको मैम को एक टॉय जरूर लेना है, चाहे हम रास्ते में 2 जगह रुके 3 जगह रुके। ये वाला टॉय पुराना टॉय फेंकती चली जाती है, नए नए टॉयज लेती चली जाती है। तो हम लोग यहाँ पे पहले खाना खा लेते हैं, क्योंकि भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है और अभी हमें पहुंचने में लगेंगे 3 घंटे। तो हमारा खाना आ चुका है, तो हम लोग कर रहे हैं अभी डिनर और मिलते हैं आपसे अभी थोड़ी देर में डिनर करने के बाद। और यहाँ पे डिनर हमने कर लिया और यहाँ पे बच्चों को दिखाई नजर आए हैं यहाँ पे रैबिट, बहुत सारे रैबिट थे। तो कायरा तो इतनी ज्यादा खुश हो गई, यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है लड़की। मम्मा देख दे सुंदर है। नहीं 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 बेटा, टच नहीं करना। ओ पापा जल्दी आओ, रैबिट को बच्चा, रैबिट के बच्चे देखो अंदर। फोटो हम पहुंच चुके हैं और यहाँ दोनों बच्चे देखो, एक रूम जस्ट बराबर में है। हो चुकी है दोनों में मस्ती में कूलिंग कर रहा है। क्या एसी आपका? शूज नहीं पहन के जाते बाबा जी के दर्शन करने, ऐसे ही जाते हैं बेटा। कायरा को दर्शन करने की लग रही है, देखो मम्मा ने भी नहीं पहन रखे, मम्मा भी ऐसी जाएगी, सब ऐसी जाएंगे। इसको दर्शन करने की लग रही है कि मुझे दर्शन करना है। क्यों रो रहे हो? तो आप पहन लो फिर। नहीं पहनना, ठीक है। कहाँ पे जा रहे हो अब आप? चलो दर्शन करने चल रहे हैं, चलो हम जा रहे हैं। रात के बज चुके हैं 1 और सोच रहे हैं पहले बाबा जी के दर्शन करें, उसके बाद 3-4 बार हमें राउंड लगाना है, बाबा जी के दर्शन करेंगे और फिर सुबह कोशिश करेंगे कि सुबह आरती में भी हमें बाबा जी के दर्शन हो जाएं। तो पहले दर्शन करके आते बाबा जी को। यहाँ पे पहले को दूध पिलाया था, वो भी ज़बरदस्ती 2-2 गिलास में लेके बिस्किट लेके आए थे इसके लिए। और देखो किस तरह से लेटी हुई है, आफत कर रखी है कि मुझे सबसे पहले दर्शन करने जाना है, मुझे बाबा जी के दर्शन करा के लेके आओ। तो इसको पहले दर्शन कराते हैं और फिर उसके बाद थक गई है, सुलाना है इसको। तो चलते हैं पहले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। भीड़ तो काफ़ी है और खुशी की बात यह है कि जस्ट मंदिर के सामने ही हमें धर्मशाला मिल गई है और रूम भी अच्छे हैं। श्याम कायरा बोलो, जय श्री श्याम। कायरा को माथा टिकवाना है। जय श्री श्याम, 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 जय श्री श्याम।
रात के 2 बज रहे हैं और 2 बजे भी आप भीड़ देख सकते हो। बहुत ज़्यादा भीड़ थी आज तो, बहुत ज़्यादा भीड़ है। हालांकि भीड़ रहती है बट रात को इतनी नहीं रहती जितनी इस बार है, और दिन में पता नहीं क्या होगा। और ऊपर देखो आप पानी के जो ये मतलब फुहार चल रही है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आके बहुत संतुष्टि मिलती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे हमने दर्शन कर लिया। मंदिर के सामने कैमरा नहीं उठा सकते हैं क्योंकि सब देख लेते हैं। और आगे बाबा जी का चल रहा है पूरा फुल डांस, डीजे पे चल यहाँ पे सुबह 7 बजे आरती होती है, बाबा तेरी जय जयकार, 3 बजे जाके सोइए। बाबा तेरा नाम रहेगा। मैं यहाँ सुबह 6:30 बजे से पहले ही लाइन में लग गई हूँ कि आज मुझे आरती में ही दर्शन करने और बाबा जी के दर्शन करके जाने। सो फाइनली अभी इतनी भीड़ नहीं है, कम है, और मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे इतने पहुँच ही जाऊंगी दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आगे तो भीड़ है बट यहाँ इतनी भीड़ नहीं है। तो पहले कर लेते हैं बाबा जी की आरती और आपको भी दर्शन कराते हैं। आज फाइनली यहाँ पे दर्शन हो चुके हैं बाबा जी के। जय श्री श्याम बोलो, बोलो हरे के सहारे की जय। यहाँ पे जिस धर्मशाला में हम रुके थे वो उसमें अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी बन ही रही है बट बहुत सुंदर बन रही है। और यहाँ पे जो नीचे ये हॉल है, यहाँ पे सत्संग कीर्तन वगैरह इन सब चीजों के लिए बना हुआ है। तो यहाँ भगवान जी की मूर्ति रखी है, बाद में इन मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। और अभी यहाँ पे वर्क चल रहा है बट बहुत सुंदर लग रहा है। धर्मशाला भी बहुत अच्छी बनी हुई है, बहुत अच्छी। तो सुबह के टाइम हम निकल चुके हैं और अभी फिर से दोबारा हम दर्शन करने जा रहे हैं बाबा जी के। गर्मी बहुत ज्यादा और भीड़ को देख के हालत खराब हो गई है, बहुत ज्यादा हालत खराब। गर्मी अभी बहुत ज्यादा थी तो बट सोच रहे हैं कि सुबह सुबह भी दर्शन करने के बाद फिर हम निकल जाते हैं क्योंकि रश बहुत ज्यादा मिलेगा आज भीड़ को देख के। तो आगे देख सकते हो मंदिर के सामने जाने के लिए बड़ा सोचना पड़ रहा है क्योंकि भीड़ ही इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा भीड़ है आज। हाँ निकल रहे हो, नहीं निकल पाओगे। जय श्री श्याम। सो फाइनली दर्शन कर लिए, नाश्ता भी कर लिया और अब हम निकलते हैं घर के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना